बोलो यीशु मसीह की जय। आज का जो मेरा मैसेज है वो चंगाई के बारे में है कि परमेश्वर ने एक कोढ़ी को कैसे चंगा किया, कैसे उसके जीवन में परमेश्वर ने प्रभुता की और उसको चंगाई बख्शी। चलिए हम बाइबल खोलते हैं, उसमें हम देखेंगे मत्ती उसका 8 अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिया और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया, आमीन। इस वचन में प्रभु ने एक कोढ़ी को चंगा किया। जैसे कि हम देखते हैं कि जब प्रभु जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। जब परमेश्वर जाते थे तो बहुत से लोग परमेश्वर के पीछे जाते थे, बहुत से लोग परमेश्वर में विश्वास करते थे, और बहुत से लोग जो ऐसे थे जो परमेश्वर का विरोध करते थे। परमेश्वर के साथ तो थे, पर वो परमेश्वर से क्या करते थे, मन ही मन में घृणा करते थे, परमेश्वर को मतलब अच्छा नहीं मानते थे। एक भीड़ यीशु के पीछे हो ली। भीड़ किसे बोलते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि भीड़ किसे बोलते हैं। एक से भी ज़्यादा लोग हों और देखो कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। भीड़ उसे बोलते हैं जब एक से भी ज़्यादा लोग हों, उसे हम भीड़ बोलते हैं। तो क्या हुआ कि कोढ़ी ने उसे पास आकर प्रणाम किया। गौर करने वाली बात है, पूरी भीड़ में से सिर्फ एक बंदा आइडेंटिफाई हुआ। ये देखने वाली बात है कि लाखों लोग होंगे, अनेकों की भीड़ होगी, अनेक लोग उनमें होंगे, तो सिर्फ उस भीड़ में से एक ही बंदा जो क्या हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, चंगा हुआ, जो एक कोढ़ी था। जो वो क्या था, एक कोढ़ी था। देखो एक कोढ़ी ने उसे पास आकर प्रणाम किया। जब कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और उसे सबसे पहले उससे क्या किया, प्रणाम किया। कोढ़ी किस तरीके की बीमारी होती है? बहुत से कम लोगों को पता होगा कि कोढ़ होता क्या है, कोढ़ की बीमारी होती क्या है। ये प्रश्न है कि कोढ़ होता क्या है। आज मैं उसका आपको आंसर दूंगी। कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती है, यदि किसी को कोढ़ हो जाए और उसके हाथ को जला दिया जाए तो उसका पूरा हाथ क्या होगा, जल जाएगा, और उसे महसूस भी नहीं होगा। उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि उसके हाथ में क्या हुआ है। ये भयंकर बीमारी है जो उस व्यक्ति को थी। ये एक ऐसी भयंकर बीमारी थी जो उस व्यक्ति को क्या थी, उस व्यक्ति को थी। इतनी बड़ी बीमारी में भी उसने यीशु मसीह को प्रणाम करना नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी बीमारी में भी परमेश्वर ने क्या किया, उसको प्रणाम किया, उसे प्रणाम करना नहीं छोड़ा, मसीह को प्रणाम करना नहीं छोड़ा। आज के जीवन में हम देखते हैं, लेकिन हम उल्टा करते हैं। क्या करते हैं हम? जब भी हमारे पर दुख तकलीफ आता है ना, तो हम उसका, परमेश्वर का क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। हम क्या कर देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, पास्टर से के पास जाना छोड़ देते हैं, उस पर विश्वास, उनके वचनों, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। और हमारा जो फोकस होता है, जो हमारा ध्यान होता है, हमारा परमेश्वर से हटकर कहाँ चला जाता है, हमारे जो दुख तकलीफ है उनमें चला जाता है। लेकिन हमें खुदा के कलाम में देखने को मिलता है कि एक कोढ़ी ने उसे प्रणाम किया, यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। उसने क्या किया
कि उसने अपने दुख की घड़ी में भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसे क्या किया, प्रणाम किया। हम होते हैं कि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, है ना। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, हम क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए कि हमें परमेश्वर पर फोकस करना चाहिए। हम खुदा का साथ छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन उस कोढ़ी ने अपना विश्वास खोया नहीं। उसने क्या किया, अपने विश्वास में वो क्या रहा, अटल रहा और कहा, हे प्रभु। उसने क्या कहा, हे प्रभु। हे प्रभु का मतलब क्या होता है, मैं आप सबको क्लियर करूंगी आज। क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉर्ड। प्रभु का मतलब है लॉर्ड। उर्दू में कहते हैं आका। उर्दू में इसका मतलब है आका। प्रभु का मतलब क्या होता है, प्रभु का मतलब मेरी जिंदगी पर प्रभुता करने वाला। प्रभु का मतलब ये होता है कि जो हमारी जिंदगी पर प्रभुता करता है, पहला स्थान देता है, अपना मालिक मानता है, उसे अपनी जिंदगी में अपना खालिक और मालिक मानता है। यू आर माय मास्टर। वो कोढ़ी अपनी इतनी भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर पर बुड़बुड़ाया नहीं। ठीक है, उस कोढ़ी की जिंदगी में इतनी बड़ी भयंकर बीमारी थी, फिर भी वो परमेश्वर को उसने दोष नहीं दिया, वो कुड़कुड़ाया नहीं मसीह पर। यीशु मसीह को वो कोस नहीं रहा था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता करने वाला बनाए रखा। उसने क्या किया कि परमेश्वर को प्रभुता करने अपना मालिक बनाए रखा। लेकिन जब हमारे जीवन पर तकलीफ मुसीबतें आती है, हम यीशु मसीह के हाथों में अपनी ज़िंदगी नहीं छोड़ते। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है तो हम अपनी ज़िंदगी जो हमारी होती है कि परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। पर उस कोढ़ी ने क्या किया, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मालिक माना। अपनी ज़िंदगी हम परमेश्वर को नहीं देते, लेकिन प्रभु का हम साथ छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, हम प्रभु का क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इस कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता करने का अधिकार दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा हे प्रभु, है ना। उसने प्रभु कहा, उसे अपना पहला स्थान दिया अपनी जिंदगी में, है ना। उसने अपने जीवन में प्रभु को पहला अधिकार दिया। और उस कोढ़ी ने कहा यदि तू चाहे, और उस कोढ़ी ने कहा कि यदि तू चाहे। उसने अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दिया। उसने क्या किया, अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर के इच्छा को पहला स्थान दिया। उसने क्या दिया, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, कई बारी हम प्रभु को भूल जाते हैं। अपनी लाइफ में हम प्रभु को याद ही नहीं करते, है ना। जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं तब हम प्रभु को याद करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें हर वक्त प्रभु को याद करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता। हम प्रभु से लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि तू करता क्यों नहीं। अरे प्रभु कैसे करेगा जब तक हमने प्रभु को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान ही नहीं दिया। जब हम प्रभु को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देंगे तो प्रभु हमारे काम अपने आप कर देगा। और उसने कहा यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। उस कोढ़ी ने क्या किया, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। परमेश्वर ने भी क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। परमेश्वर भी आज क्या चाहता है हमारे जीवनों से, कि अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो वो भी हमें चंगा करना चाहता है, हमें शुद्ध करना चाहता है। हमें खुदा के कलाम में ये देखने को मिलता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी बीमारियों से, सारी परिस्थितियों से निकले। परमेश्वर आज भी
चाहता है कि हम अपनी बीमारियों, अपनी परेशानियों से बाहर निकले। ये ही परमेश्वर की मर्जी है। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें हमेशा बचाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर को दोष देते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? परमेश्वर को दोष देते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ से परेशानियां जाती नहीं हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां जाती नहीं है। दूसरा, हम अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की बजाय। पर कई बार हम ऐसा मांगते हैं कि प्रभु हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे। नहीं, पर हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु तेरी क्या मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो पेरेंट्स को पता होता है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या वो चीज उसके लिए सही है। इसी प्रकार परमेश्वर भी, कई चीजें होती हैं, हम मांगते तो बहुत कुछ हैं, पर परमेश्वर जानता है कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। अगर वो चीज हमारे लिए सही होती है तो परमेश्वर वो जरूर हमारे जीवन में पूरा करता है। यदि वो चीज अगर कोई दूसरी हो जो हमारी हानि के लिए है तो वो परमेश्वर हमें कभी नहीं देता। आप देख सकते हैं, लेकिन इस कोढ़ी ने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की, परंतु इस कोढ़ी ने क्या किया? अपनी इच्छा को प्रथम स्थान ना देते हुए परमेश्वर को स्थान दिया और उसने क्या किया? चंगाई पाई। अब हम देखेंगे मत्ती 8:3 में, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ी से शुद्ध हो गया। परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर उसे चंगा किया और वो तुरंत क्या हो गया? उसी समय चंगा हो गया। उसे 10 साल नहीं लगे, उसे 5 साल नहीं लगे, उसी समय उसने क्या की? चंगाई दी। जब भी हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, हमारी जो परेशानियां उसी समय क्या है? हमारे जीवन में से चली जाएंगी। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आमीन। परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात कही कि तू अपनी बीमारी का दिखावा ना कर, है ना? तू सीधा क्या कर? जा और क्या कर? गवाही दे। हमें भी क्या करना चाहिए अपने जीवन में? सबसे पहले प्रभु के घर में जाके गवाही देनी चाहिए, ताकि गवाही के द्वारा औरों का भी विश्वास बढ़े, है ना? और विश्वास के द्वारा लोग भी क्या हो? आशीषित हो, ब्लेस्ड हो। कई बार हम क्या करते हैं? अपने ही काम में व्यस्त हो जाते हैं, अपने नाम में हम बहुत ही ज़्यादा अपने काम कारों में व्यस्त हो जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे ज़िंदगी में कार्य किए होते हैं उनको हम भूल जाते हैं, उनको हम याद ही नहीं करते। ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर की जब भी हमारे जीवन में कोई भी गवाही बने, उसे सबसे पहले चर्च में जाकर हमें गवाही देनी चाहिए, ताकि और लोगों का विश्वास मजबूत हो। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जब हम गवाही देते हैं तो परमेश्वर क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न होते हैं, और जो शैतान होता है उसके हम मुंह पर क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ मारते हैं कि परमेश्वर के हम गवाह बनते हैं। परमेश्वर को हम गवाही के द्वारा उसके कामों को बताते हैं, ताकि और लोग विश्वास में और ज़्यादा मजबूत हो, उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़े, और वो आगे जाके उनका आत्मिक लेवल जो है यहाँ से यहाँ हो सके। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? गवाही देनी चाहिए परमेश्वर के नाम की, और हमें हर वक्त परमेश्वर को
पहला स्थान देना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके ज़िंदगी में कार्य करे, और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अगर चंगाई पाना चाहते हैं तो परमेश्वर को पहला स्थान दें। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देके देखिए, फिर आपके जो कार्य हैं अपने आप सफल होते चले जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड।